जल्दी हो जाइए सावधान, नवरात्रों के इन दिनों में भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज। अगर आप भी जाने अनजाने में करते हैं ये गलती तो हो जाइए सावधान, नहीं तो हो सकता है आपका भारी नुकसान। अगर दुर्गा माता को करना है प्रसन्न तो न करें ये 5 काम, सदा बनी रहेगी माता रानी की कृपा। सावधान सावधान सावधान, नवरात्रों के दिनों में महिलाएं भूल कर भी न करें ये घर में अपने 5 काम, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी क्रोधित और घर में टूट सकता है दुखों का पहाड़। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रों को पर्व की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है और 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजा पाठ और उपासना की जाती है। माता रानी को खुश करने के लिए भक्ति व्रत रखते हैं और 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करते हैं। इन्हीं 9 दिनों में भक्तजन माता रानी से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से माता रानी की उपासना करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं और घर से सभी दुख संकटों का नाश हो जाता है और घर में अपार खुशियों की बौछार हो जाती है। नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग तरीके से अनुष्ठान व पूजा करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में व्रत में कुछ ऐसे नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन करना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप नवरात्रों में ये 5 गलतियाँ करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होने की बजाय आपसे रूठ सकती है और आपके घर में खुशियों की जगह विपत्ति आ सकती है। इन गलतियों को आप आज से ही सुधार लीजिए, क्योंकि इन गलतियों को करने के कारण माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर वो कौन से काम हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन कामों में से 5वां काम तो ज्यादातर महिलाएं करती हैं, तो सावधान हो जाइए। नंबर 1, लहसुन प्याज से दूर रहें। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको लहसुन और प्याज से बेहद ही खास दूरी बनाई रखनी होगी, क्योंकि इन 9 दिनों में आपको लहसुन प्याज से दूर रहना होगा। क्यों? अगर आपको नवरात्र का पूरा लाभ लेना है तो आपको लहसुन प्याज से बेहद ही दूर रहना पड़ेगा। आपको नवरात्र के 9 दिनों तक सात्विक आहार यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, घर को अकेला न छोड़ें। नवरात्र के दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना कर रही हैं या फिर माता रानी की चौकी या फिर अखंड ज्योति लगा रखी है तो भूल कर भी आपको अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली रखने का मतलब यह है कि घर में किसी न किसी का होना बेहद जरूरी है। अगर आप घर को खाली छोड़कर या घर पर ताला लगाकर कहीं चले जाते हैं तो इससे भी माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 3, कलेश और कलह से दूर रहें। आपको नवरात्रि के दिनों में कलह यानी कि कलेश से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दिनों में बहुत से भक्त व्रत में होते हैं और ऐसे में कलह से बचना चाहिए, क्योंकि कलह और कलेश से व्रतधारी की आत्मा बहुत दुख पहुंचता है। यही वजह है जो लोग माता रानी का व्रत रखते हैं उन्हें जब दुख पहुंचता है तो माता रानी को भी दुख पहुंचता है और वो रूठ जाती हैं। ऐसे में आपकी भी कोशिश करें कि किसी भी वाद विवाद से दूर रहे, क्योंकि जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी और माता दुर्गा रुकती नहीं है। नंबर 4, कन्याओं का न दुखाएं दिल। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन कर लोग अपने मनोकामनाओं की प्राप्ति करते हैं। इस बात का भी हमें बेहद ही खास ख्याल रखना होगा कि नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या या महिला का अपमान न करें। जितना हो सके महिला और कन्याओं का सम्मान करें, भूल से भी किसी महिला का अपमान न करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। नंबर 5, धार्मिक बातों में लगाएं ध्यान। नवरात्रि में जो लोग माता रानी का व्रत रखते हैं तथा पूजा उपासना करते हैं उन्हें नवरात्र के दिनों में फिजूल में अपना समय नहीं बिताना चाहिए। जितना हो सके माता रानी का ध्यान रखें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, या फिर आप इन दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से ही माता रानी की खुशियाँ आप पर हमेशा बनी रहेंगी और माता रानी की खुशियाँ आप पर और आपके घर पर हमेशा कृपा के रूप में बनी रहेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट करें, चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे